दोस्तों ये है अडेनियम का प्लांट। आज मैं आपको बताऊंगा कि अडेनियम के पौधे को किस पोटिंग मिक्स में ग्रो किया जाए ताकि पौधा हमारे पास सालों साल रहे, वो खराब ना हो। अक्सर अडेनियम के पौधे में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है जिससे पौधे की जड़ सड़ गलकर खत्म हो जाती है। अडेनियम के पौधे को आपने बहुत सारी पोटिंग मिक्स में ग्रो किया होगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ये इसका सबसे बेस्ट पोटिंग मिक्स है। मैंने इसमें इसके पौधे को लगा रखा है और इसका रिजल्ट भी मैंने देख रखा है। और यहाँ तक कि बरसात के मौसम में भी मुझे अडेनियम के पौधे के लिए डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओवर वाटरिंग से मेरा प्लांट नहीं मरता है। देख लीजिए, इसमें इसका रूट सिस्टम बिल्कुल मजबूत हो चुका है। पौधे को रिपोर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन मैं किसी कारण से रिपोर्ट नहीं कर पाया, जिस कारण से पौधा कम बढ़ा है। तो खैर, मैं जिस पोटिंग मिक्स की बात कर रहा हूँ वो है खंगर, जिसे सिंडर के नाम से भी जाना जाता है। जब कोयले को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, यानी कंपनी में उसका इस्तेमाल किया जाता है धातु को गलाने के लिए और कहीं कहीं पर ईंधन के रूप में, तो जब कोयला हाई टेम्परेचर पर जलता है तो जलने के बाद जो बच जाता है वो है खंगर। इसे आप थर्मल प्लांट से भी ले सकते हैं और यहाँ तक कि ये ऑनलाइन भी बिकता है। घर में जो चूल्हे में कोयला जलता है और जलने के बाद जो बचता है वो खंगर नहीं है। आप इस खंगर को लोहार की दुकान से ले सकते हैं। लोहार जिस कोयले को जलाते हैं, जलने के बाद जो बच जाता है वो भी खंगर कहलाता है। उसमें आप इसके पौधे को लगा सकते हैं। मैंने लगाया है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। खंगर में आपको कंपोस्ट को नहीं मिलाना है। मिलाना चाहें तो 15-16% लीफ कंपोस्ट को मिला सकते हैं। लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आपको किसी और कंपोस्ट को मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं मिला रहा हूँ। ये है क्वार्ट्ज चिप, ये नर्सरी पर भी मिलता है या फिर जो आप नारियल बाजार से लाते हैं उसके ऊपर ये जो होता है आप उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले सकते हैं और मैं ले रहा हूँ। इसे कुल पोटिंग मिक्स का 5-6% ही लेना है। इसका इस्तेमाल करने से इसमें हल्की हल्की सी नमी रहती है और जो पौधे की जड़ को गर्मी के दिनों में जरूरत पड़ने पर इसमें से नमी मिल जाएगी। इसे मिक्स करके पौधे को लगाना है। पौधा पहले जिस साइज के गमले में लगा हुआ था उससे 4 से 6 इंच बड़े गमले में लगा देना है। यानी प्लांट 4 इंच के गमले में लगा है तो उसे या तो 8 इंच के गमले में लगाइए या फिर 10 इंच के गमले में। अडेनियम के पौधे के लिए प्लास्टिक का गमला बेहतर है, क्योंकि कई दफा इसका जड़ बहुत मोटा हो जाता है तो गमले को तोड़ देता है। प्लास्टिक का गमला है तो आसानी से टूट जाता है। मिट्टी का गमला है तो मुश्किल होता है और सीमेंट के गमले में तो अडेनियम के पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके पौधे को 10-15 फरवरी से लेकर 15-20 अक्टूबर तक रिपोर्ट कर लेना चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी सुस्त अवस्था में, जिसमें इसकी ग्रोथ ठंड के कारण धीरे धीरे रुकने लगती है। यदि आपने इसके पौधे को सर्दी के मौसम में खरीदा है तो जिस भी गमले में पौधा लगा है उसमें रहने दीजिए। यदि आपने बेयर रूट पौधे को सर्दी के मौसम में खरीद लिया है तब तो आप उस पौधे को रिपोर्ट कर लीजिए। बेहतर है कि सर्दी के मौसम में बेयर रूट पौधे को मत खरीदिए। बाकी मौसमों में खरीद सकते हैं और खरीदना भी चाहिए और रिपोर्ट भी कर लेना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।